हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। देखिए दोस्तों, हमारा भाग 16 है आज सामान्य हिंदी का। देखिए हम संज्ञा यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम पर। तो संज्ञा की दोस्तों 3-4 वीडियो आई थी, जिसने नहीं देखी दोस्तों देख लें। बाकी मेरा काम है दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलना, आपका काम है उसको सपोर्ट करना, उसको देखना। तो चलो शुरू करते हैं। आज देखिए सर्वनाम पर। तो चलो जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सभी चीज़ों को आज जानेंगे इस वीडियो में। तो साथ बनाए रखें वीडियो को। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब वो लोग कर लें। देखिए जब हम सर्वनाम दोस्तों पढ़ते हैं तो सर्वनाम का जो अर्थ होता है दोस्तों, सबका नाम होता है, ये तो हम भी जानेंगे। लेकिन इस सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन कौन से हैं सर्वनाम के, आज ही एक ही वीडियो में इसको हम जानेंगे। देखिए सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा हमारा निजवाचक। देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें दोस्तों है 3 प्रकार। यह जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह हमारे 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और जो निश्चयवाचक है दोस्तों, निश्चयवाचक में दोस्तों निश्चय होता है कि यह मेरा है, यह तेरा है, वह उसका है, वह उसका नहीं है। अनिश्चयवाचक में आपको पता है कि जब कोई कुछ जहाँ पर शब्द लग जाता है वहाँ पर अनिश्चय हो जाता है। संबंध में होता है दोस्तों, जैसे कि जो, सो, जो आया है सो जाएगा, ऐसे शब्द। और प्रश्नवाचक दोस्तों पता ही है कौन क्या, ऐसे हमारे आते हैं। और निजवाचक सर्वनाम दोस्तों वो होता है जहाँ हम अपने निजी के लिए बात करते हैं, आप, अपना, अपने, आप और आप ही, वो होता हमारा निजवाचक सर्वनाम। देखिए पहले तो कुछ जान लेते हैं कि सर्वनाम। देखिए सर्वनाम की जब बात करते हैं तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि 2 शब्द देखिए सर्व धन नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। मैंने आपसे यही कहा था कि सर्वनाम को जो हमारा शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वह हमारा सबका नाम। देखिए प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि जब व्यक्ति के लिए होता तो वो संज्ञा हो जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। परिभाषा आपको मैं देता हूँ कि जो शब्द पूर्वक पर संबंध से किसी भी संज्ञा में बदल आता है या बदले आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, बल्कि वही अर्थ बना रहता है। जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह आदि हमारे क्या हैं, ये हमारे सर्वनाम हैं। देखिए हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की जो संख्या हमारी वह है दोस्तों 11। देखिए कौन कौन से हमारे 11 हैं वो जान लेते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये हमारे कुल हिंदी में 11 हमारे क्या हैं, 11 हमारे सर्वनाम हैं। किंतु प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन कौन से फटाफट जान लेते हैं। देखिए क्योंकि ज़्यादा कुछ जानना होता नहीं है सर्वनाम में। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखिए पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए दोस्तों मैं, मेरे लिए, हम मतलब मैं मतलब हम में देखिए दोस्तों मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, मतलब क्या, मैं हूँ, हम हैं, हम सब हैं, ये दोस्तों उत्तम पुरुष होता है। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, मतलब क्या, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ जब ना। देखिए हम में दोस्तों हमेशा अपने लिए होता है, और आप में दोस्तों हम आपके लिए जैसे बात कर रहे हैं, चाहे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, तुझे, तुझको, आपको, आपके। और अन्य पुरुष में दोस्तों वही होता है कि वह, यह, वह, ये, वे, उनको, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने आदि, ये दोस्तों हमारे होते हैं अन्य पुरुष में। जब बात हम करते हैं कि उत्तम पुरुष, देखिए वक्ता या लेखन जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे है, हम, लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियाँ लगाने से इनके रूप में परिवर्तित विकृत हो जाता है, और मैं और हम के अलावा भी कई शब्दों का निर्माण हो जाता है जो कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि देखिए मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, हमें, हमको आदि। देखिए जैसे कि उदाहरण दूँ कि मैं बनारस जा रहा हूँ, हम शादी में जा रहे हैं, तो देखो ये हमारे होते हैं उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष के देखिए दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने
वाला वक्ता या लेखक सुनने वाला मतलब पाठक या श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसमें हमारा बोलने वाला सुनने वाला के लिए ऐसा प्रयोग होता है, तो ध्यान देना वो मध्यम पुरुष के हमारे उदाहरण होते हैं, जैसे कि तू, तुम, आप। लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इनके रूप में परिवर्तित विकार हो जाता है और तू, तुम, आप के अलावा भी कई शब्दों का निर्माण हो जाता है, जैसे कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि देखिए तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, सॉरी तुझको नहीं, तुमको, आपके, आपको आदि। जैसे कि उदाहरण दूं, तुम क्या कर रहे हो, आपको क्या पसंद है, दोस्तों ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष देखिए दोस्तों कि जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाले से न होकर किसी अन्य के लिए होता है उसे अन्य पुरुष हम कहते हैं। अर्थात अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग बोलने और सुनने के लिए न करके अन्य के लिए किया जाता है, जैसे कि देखिए यह, वह, ये, वे आदि। जैसे ने बोला कि यह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, पर कौन खेला भाई, वह खेला, नाम भाई पता नहीं, वह खेल रहा है, ठीक है। अगला है कि कारक की विभक्तियों से बने अन्य शब्द जैसे कि उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, इन्होंने, उसके, इसने आदि भी होते हैं। दूसरा देखिए सर्वनाम का हमारा उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह निश्चयवाचक या संकेतवाचक भी उसको हम बोल देते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट, पास या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ठीक, यह जैसे कि हम बोल दें कि वह बहुत अच्छा लड़का है और वह अभय की गाय है, यह मकान मेरे भाई का है, यह मेरी पतंग है। तो दोस्तों ये क्या है, एक निश्चित तो है ना कि भाई वह लड़का अच्छा है भाई और वह अभय की गाय है, यह मकान मेरे भाई का है या यह मकान मेरा है, यह मेरी पतंग मेरी है, तो निश्चय है कि मेरी है। हमने ये तो नहीं बोला कि हमने नहीं बोला कि कोई कुछ तो यहाँ पर ऐसा बोल नहीं रहे हम। और इन वाक्यों में प्रयुक्त यह और वह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर से संकेत कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध या जानकारी नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चय मतलब भी पता नहीं कौन क्या ना, इसमें वही शब्द आते हैं कि कोई, कुछ। जैसे कि कोई आ रहा है, कुछ खाने को दो, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, कोई आपसे मिलने आए हैं। तो कोई, कुछ, तो मतलब कौन है भाई पता नहीं ना, लेकिन कोई है भाई, कोई है जो आपसे मिलने के लिए आया है लेकिन पता नहीं, तभी तो हमारा कौन सा अनिश्चयवाचक हो गया ना। और उपयुक्त वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा होता है। चौथा उदाहरण हमारा सर्वनाम का कि संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त आते हैं या किए जाते हैं, संबंधवाचक होते हैं, जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ, मतलब वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि दोस्तों उदाहरण हमेशा होता है कि जिसकी लाठी उसका भैंस या उसकी भैंस, तो संबंध है ना भाई, जिसकी लाठी है उसी का तो भैंस है। जो करेगा सो भरेगा, देखिए हमारा संबंध है ना कि भाई जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा वो एग्जाम निकालेगा, संबंध तो है पढ़ने से एग्जाम निकालने से। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, जैसा काम वैसा दाम। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो जैसा काम करेगा वैसे ही उसको दाम मिलेगा, ये हमारे क्या होते हैं, संबंध होते हैं। उपयुक्त वाक्यों में जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसी वैसी, जैसी वैसी, जैसा वैसा आदि शब्द संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। पांचवा देखिए हमारा उदाहरण है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं ही किंतु वाक्य में प्रश्नवाचक बनाते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ पर आपको प्रश्नवाचक लगा मिल गया हो वो हमेशा प्रश्नवाचक ही होता है। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, जैसे कि क्या, कौन, कैसे। क्या आप घर भी जाएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप घर भी जाएंगे, तो कहने की आपसे मैंने प्रश्न पूछा ना। कौन खेल रहा है, भाई कौन खेल रहा है, राकेश खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, कौन खेल रहा है ना। यह काम
कैसे होगा, प्रश्नवाचक तो है भाई, कैसे होगा, बताओ कोई कैसे होगा यह काम, तो इसका जवाब मिलेगा दोस्तों, तब वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए एवं क्या शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक या निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कि प्रश्नवाचक शब्दों में कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जिसमें दोस्तों प्राण होते हैं। क्या का प्रयोग दोस्तों वहाँ पर किया जाता है जो हमारा क्या निर्जीव होता है, मतलब क्या अप्राणीवाचक के लिए किया जाता है। देखिए, क्या, कौन, कैसे शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे हैं। और अंतिम हमारा जो सर्वनाम हमारा होता है दोस्तों, वह हमारा निजवाचक सर्वनाम। आप, आपका, आप, अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज या खुद, निजी के लिए या खुद के लिए दोस्तों निजवाचक होता है। ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या ऐसे सार्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष में निजता मतलब क्या निजत्व का बोध कराते हैं, वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, लेकिन क्या स्वयं मतलब खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, किसने किया भाई, किसका कार्य किया, अपना कार्य किया, किसी दूसरे का नहीं किया मैं अपने आप चला जाऊंगा, भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कोई मुझे छोड़ने आए, मैं अपने आप चले जाऊंगा। मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, किसके साथ, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, नहीं किसी दूसरे के भाई के साथ। मैं आप ही खा लूँगा, भाई मुझे या मुझको किसी को मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खिलाने की, मैं अपने आप ही खा लूँगा। ये दोस्तों हमारे निजी के लिए सब शब्द प्रयुक्त हमारे होते हैं। देखिए, सर्वनाम की कारक रचना मतलब पुरुष रचना, मैं, उत्तम पुरुष। देखिए, कारक और एक वचन और बहुवचन। देखिए, कर्ता होता है मैं, मैंने, और बहुवचन में हम, हमने। कर्म में दोस्तों देखिए, मुझे, मुझको, बहुवचन में हमें, हमको। वैसे करण में मुझसे यहाँ हमसे हो जाएगा। और संप्रदान में मुझे, मेरे लिए, यहाँ हमें, हमारे लिए। अपादान में मुझसे, हमसे, और संबंध में मेरा, मेरी, मेरा, यहाँ हो जाएगा हमारा, हमारे, हमारी। और अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, या मुझ में, मुझ पर, यह हो जाएगा हम में, हम पर। और देखिए, तू मध्यम पुरुष, ठीक है। ये दोस्तों कुछ खास है नहीं, ये एग्जाम में आते भी नहीं, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था लेकिन कुछ सब बेफालतू का है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों टेलीग्राम पर मैं आपको शेयर कर देता हूं, तो वहां से आप इसको देख लें। देखिए, कुछ ही नहीं है दोस्तों, और यहाँ पर कुछ ऐसा आता भी नहीं यहाँ से क्वेश्चन, और बेफालतू का हमें पढ़ना हो भी क्यों रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि हमने जो अभी तक पढ़ा उसी का निचोड़ है दोस्तों कुछ लाइन में। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपके लिए कि सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं, तो दोस्तों 6 भेद हमारे होते हैं, आपने पढ़े हैं। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक का है, सब, कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ, कोई आदि दोस्तों ये संयुक्त हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों लाइन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। और सर्वनाम का रूपांतरण पुरुषवाचक, पुरुष वचन एवं कारक के आधार पर होता है। और सर्वनाम में 7 कारक दोस्तों होते हैं, ध्यान देना। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, तो 7 कारक होते हैं, इसमें संबंध कारक नहीं होता है। कभी आपसे पूछें देखिए हिंदी में कितने कारक होते हैं, जैसे 8 कारक होते हैं, वैसे ही दोस्तों सर्वनाम में हमारे कितने कारक होते हैं, यहाँ पर हमारे 7 कारक होते हैं। अगर मैं यहीं आपसे पूछता कि तत्पुरुष समाज में कितने कारक होते हैं, वहाँ पर दोस्तों 6 कारक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे संबंध हमारे सर्वनाम में हमारे 7 कारक होते हैं। और वह निश्चितवाचक है। आप, अपना, अपने, आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और हिंदी भाषा में कुल हमारे देखिए हमारे कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ध्यान देना, हिंदी भाषा में कुल कितने सर्वनाम है, तो 11 होते हैं। मैंने आपको आज शुरू में आपको बता भी दिया था। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, मैंने आपको पढ़ा भी दिया अभी। और सर्वनाम दोस्तों क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, इसमें विकार हो जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं, देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज ही सब कुछ पढ़ें इसलिए फटाफट पढ़ रहा हूँ। यद्यपि देखिए
यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है, परंतु लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। और सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका जो PDF है टेलीग्राम पर शेयर मैं आपको कर देता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।